स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्या एकेडमी में। छायावाद से संबंधित जो हमारे 100 प्रश्न और बच रहे हैं उससे चलिए आज शुरू करते हैं। और प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। त्रिपिटका कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो त्रिपिटका कहानी संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय। त्रिपिटका कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1931 ईस्वी में। शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? तो शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी थी। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? तो इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की कहानी है। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी के रचनाकार कौन है? तो श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। कवि की स्त्री कहानी के कहानीकार कौन है? तो कवि की स्त्री कहानी के कहानीकार का नाम है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। महादेवी का काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो महादेवी का काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन 1936 वर्ष में हुआ। हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक कौन है? तो हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक का नाम है चतुरसेन शास्त्री। बुधवा की बेटी किसका उपन्यास है? तो बुधवा की बेटी उपेन्द्रनाथ बेचन शर्मा उग्र का है। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। प्रेमचंद्र युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार कौन हुए? तो प्रेमचंद्र युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार का नाम है उग्र। दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन। आकाशदीप किसकी कहानी है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। छायावाद युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया है? तो शिवपूजन सहाय को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया है। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। क्या लिखूं निबंध के रचनाकार कौन है? तो क्या लिखूं निबंध के रचनाकार का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये पंक्तियां किस निबंध संग्रह के निवेदन से उद्धृत की गई है? तो ये की गई है चिंतामणि भाग 1 से। और चिंतामणि किसका ये निबंध संग्रह है? तो ये है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी किस संग्रह में संकलित है? तो कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? प्रथमतः किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पंचपात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पंचपात्र निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो कुछ निबंध संग्रह के रचयिता का नाम है शिवपूजन सहाय। लोभियों का दमन योगियों के दमन से भी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। किस निबंध की ये पंक्तियां हैं? तो ये है लोभ और प्रीति के। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? तो लालित्य सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है। कवि और काव्य यह निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तो इस निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ किस निबंध के लेखक कौन है? तो मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक का नाम है गुलाब राय। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार कौन है? तो गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार का नाम है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। ठलुआ क्रब किसका निबंध संग्रह है? तो ठलुआ क्रब गुलाब राय का निबंध संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो सुमित्रानंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। पंत और पल्लव यह किसकी रचना है? तो पंत और पल्लव यह निराला जी की रचना है। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है? तो साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। मुझमें देव जीवन का विकास यह आत्मकथा किसकी है? तो इस आत्मकथा के लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो बनारसी दास ने जो अर्धकथानक लिखा है वह एक आत्मकथा है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। रामा रेखाचित्र के लेखक लेखिका कौन है? तो रामा रेखाचित्र के लेखक लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये यामा है ना कि रामा। किस पत्रिका आत्मकथा अपनी ऐतिहासिक महत्व रखता है? तो हंस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है।
मेरी आत्मकहानी, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। नंद दुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की पहचान छायावाद के समर्थ आलोचक के रूप में है। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि और निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता को माना है। तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसी को कहा है लोक मंगल का और सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि कहा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। रहस्यवाद की तुलना कनकव्य से किस आलोचक ने की है? तो रहस्यवाद की तुलना कनकव्य से नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा। साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी? तो साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा दी है मैथिली शरण गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद, निराला और पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ था। यह स्वकथन किसका है? तो ये स्वकथन है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक लखनऊ में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रेमचंद्र जी का। आप जानते हैं छायावाद में वहीं से प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हो गई थी। तो प्रकृतिवाद से लेके आज तक जो छायावाद में प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1939 ईस्वी में जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा मानी गई है 1936 से लेकर 1942 तक। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों पर चलिए सही चिन्ह लगाते हैं। नहुस लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, युगवाणी है सुमित्रा नंदन पंत की और विनोबा स्तवन है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की और इतिहास के आंसू लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर और मुक्ति मार्ग लिखे हैं भारत भूषण अग्रवाल और धरती के लेखक हैं त्रिलोचन। छवि के बंधन भारत भूषण अग्रवाल, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेधावी रांगेय राघव और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर, लोकायन रामधारी सिंह दिनकर, यथार्थ और कल्पना उदय शंकर भट्ट, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूत की माला हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, दीप शिखा लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा और युग धारा के लेखक हैं नागार्जुन। जीवन के गान लिखे हैं शिवमंगल सिंह सुमन ने और विक्रमादित्य लिखा है गुरुभक्त सिंह भक्त ने। हल्दी घाटी लिखे हैं श्याम नारायण पांडे और जय भारत लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। गोपिका की रचना किया है सिया राम शरण गुप्त ने। प्रलय सृजन के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन और युग की गंगा के रचनाकार का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल का जो रचनाकार है वो है केदारनाथ अग्रवाल और अरुणिमा के निराला, सतरंगिनी के बच्चन, रजत शिखर के पंत, कुड़ाल गीत के मैथिली शरण गुप्त और मंजीर के गिरजा कुमार माथुर। कला और बूढ़ा चांद को लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत और मधुज्वाल को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। अर्चना को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने और पलाशवन को लिखा है नरेंद्र शर्मा ने। द्वंद्व गीत को लिखने वाले हैं दिनकर और हम विश्व पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। अजय खंडहर को लिखा है रागी राघव ने और मनवंतर को लिखा है शंभुनाथ सिंह ने। ग्राम्य को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने और कलापी को लिखा है आरसी प्रसाद सिंह ने। पक्षी के रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली और अपराजिता के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल और लाल चुनर वहीं लिखने वाले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। और इसी के साथ आज का जो छायावादी से 100 प्रश्न था वो हम लोगों ने कवर किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।